आज मैं आप लोग को रियल नंबर पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले लेमा जो है ना, एक स्टेटमेंट है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने में। अब है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपने पहले पढ़ चुका होगा। डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हम लोग ना डिवाइडेंड को ए लेट कर लेते हैं, डिवाइज़र को बी एंड कोसेंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। कहने का मतलब रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। रिमाइंडर लेस देन डिवाइज़र ऑलवेज। आप किसी भी नंबर से डिवाइड दे लो, अगर 3 से आप डिवाइड देते हो तो हमेशा रिमाइंडर जो होगा या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। 2 से ग्रेटर कभी नहीं होगा। ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का हम लोग यूज़ एचसीएफ फाइंड करने में करते हैं। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर है जिसका यूज़ हम लोग लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करते हैं। अब हाउ टू फाइंड एचसीएफ बाय डिवीज़न एल्गोरिदम। हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि दो नंबर है 480 एंड 75, तो आप पहले डिवीज़न मेथड से एचसीएफ फाइंड करना सीखे होंगे। जैसे कि 75 से 480 में डिवाइड देंगे तो 6 टाइम लगेगा, 450 होगा और जो रिमाइंडर होगा 30 होगा। फिर क्या करते थे, जो रिमाइंडर बचा वो डिवाइज़र बन जाता था और जो पहले डिवाइज़र था वो डिवाइडेंड बन जाता है। फिर 30 से डिवाइड देंगे, 2 टाइम्स लगेगा, 60 हो जाएगा और रिमाइंडर जो होगा 15 हो जाएगा। फिर 30 में डिवाइड देंगे, 2 टाइम्स लगेगा और रिमाइंडर जो यहाँ हो गया 0 हो गया। जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाए वो जो लास्ट वाला जो डिवाइज़र होगा वही एचसीएफ होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 480 एंड 75 इक्वल टू 15। अब हम लोग सीखेंगे डिवीज़न एल्गोरिदम से कैसे निकालते हैं। डिवीज़न एल्गोरिदम में आप पढ़े होंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। वेयर आर जो होता है आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। कहने का मतलब रिमाइंडर जो होता है डिवाइज़र से छोटा होता है। अब ए इक्वल टू यहाँ जो बड़ा है उसको ए लेट कर लेंगे 480 एंड जो छोटा है उसको बी लेट कर लेंगे। तो 480 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 75 से डिवाइड देना है। तो कितने बार में डिवाइड दे रहे हैं हम लोग? पहले 6 टाइम्स लगेगा। ठीक है, 6 टाइम लगेगा तो रिमाइंडर 30 होगा। अब जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा और जो यहाँ डिवाइज़र था वो डिवाइडेंड बन जाएगा। अब 13 से लगाएंगे तो 2 टाइम्स लगेगा, रिमाइंडर जो होगा 15 होगा। अब फिर से जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा और जो डिवाइज़र था पहले वो डिवाइडेंड बन जाएगा। अब 2 टाइम्स लगेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर जहाँ 0 हुआ वो लास्ट वाला जो डिवाइज़र है वो जगह एचसीएफ हो जाएगा। कहने का मतलब एचसीएफ ऑफ 480 एंड 75 इक्वल टू 15। अभी आप 2 नंबर का एचसीएफ निकालना सीखे, अब आप सीखेंगे 3 नंबर का एचसीएफ निकालना। ठीक है, 3 नंबर जब भी दिया हुआ तो जो सबसे छोटा रहता है, पहले जो दोनों छोटा है ना उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। उसमें भी जो सबसे छोटा है उसको हम लोग बी लेट करेंगे और उससे जो बड़ा है उसको ए लेट करेंगे। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से हम लोग जानते हैं 221 को क्या लिखेंगे 156, 1 टाइम्स लगेगा, रिमाइंडर जो होगा 65 होगा। फिर से क्या करेंगे 156 जो है डिवाइडेंड बन जाएगा और 65 से डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स लगाएंगे और रिमाइंडर 26 होगा। फिर 65 डिवाइडेड हो जाएगा, 26 अब क्या हो जाएगा डिवाइज़र हो जाएगा। 2 टाइम्स लगाएंगे और रिमाइंडर जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 26 को 13 से डिवाइड देंगे, 2 टाइम्स में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब
रिमाइंडर 0 होगा, इसलिए HCF जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो लिखेंगे HCF ऑफ 156 और 221 इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब जो 13 आया HCF एंड एक और जो नंबर बचा था 364, उसका हम लोग HCF निकालेंगे। अब इसमें जो छोटा है उसको B लेट करेंगे और जो बड़ा है उसको L लेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 364 इक्वल टू 13 से अब डिवाइड देना है, तो 13 से 28 टाइम्स में कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब रिमाइंडर जो होगा यहाँ 0 हो जाएगा। तो HCF जो हो जाएगा 13 एंड 364 का वो हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इस तरह से जो फाइनल HCF जो हो जाएगा 156, 221 एंड 364 का वो 13 हो जाएगा। कोई भी 3 नंबर दिया हुआ हो तो सबसे पहले जो छोटा नंबर है उसका हम लोग HCF निकालते हैं, उसमें से भी जो सबसे छोटा है B लेट करेंगे, उससे जो बड़ा है A लेट करेंगे, फिर ये दोनों का जो HCF आएगा उसका और जो सबसे बड़ा नंबर था उसका HCF निकालेंगे और ये दोनों का जो HCF आएगा वो फाइनल HCF होगा।